हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के लिए पिछला जो सेशन गया था उसमें मैंने एक सवाल पूछा था, स्वतंत्रता दिवस साल 2026 की पूर्व संध्या पर हरियाणा पुलिस के किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। तो इस सवाल का ठीक जवाब मैंने दिया था आपको, सुशीला कौशिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एक एग्जाम की, स्पेशली अगर आप लोग हरियाणा सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है, आप इस बैच को जो है ना एक्सेस कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को सभी क्लासेस जो है ना वो देखने को मिलेगी बहुत डिटेल से। वैसे तो ये बैच में जो है ना क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसमें और भी अपडेट करने वाला हूं। अभी आने वाले 5 सितंबर से जो है ना हरियाणा जीके फिर से इसमें लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूं मैं अगेन। जिन बच्चों के पास में पहले से जीके पढ़ रखी है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि बार बार रिवाइज करते हैं या हम लोग बार बार किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो थोड़ा चीजें याद हो जाती है और सारी चीजें इसमें आप लोगों को जो ना करंट अफेयर के साथ में फिर से एक बार अपडेट हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है एक्चुअली, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, बड़ा आपको शिद्दत लगेगी पढ़ने के लिए। और एक हरियाणा टॉपर बैच है ही आपका, तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन का ये बैच स्पेशली हरियाणा जी के पास साइंस दोनों का कॉम्बो है आपका इस बैच में। हाल ही में FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने अंतर से हराया है। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है 6-1 के अंतर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक है। नीदरलैंड और बेल्जियम के अंदर हुआ था, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच था, 18 अगस्त को था। भारत विजेता 6-1 से दक्षिण अफ्रीका। ये टूर्नामेंट भारत की पहली जीत थी और कप्तान इसमें थी सलीमा टेटे। उप कप्तान सविता पुनिया को आपको याद है साल 2026 का पद्म श्री मिला हुआ है, ठीक है ना, इनको मिला है पद्म श्री मिला है, याद रखना आप लोग। सविता पुनिया का संबंध सिरसा हरियाणा से है। सविता पुनिया भारतीय टीम की गोलकीपर है, उन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना करते हैं हम लोग। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गो ग्लोबल दृष्टिकोण के तहत कितने देशों से आए विदेशी विद्यार्थियों के साथ संवाद किया है। तो गो ग्लोबल के दृष्टिकोण के चलते हुए अभी हाल ही में टोटल 14 देशों से आए विद्यार्थियों के साथ में संवाद किया है। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। गो ग्लोबल अप्रोच के चलते हुए 14 देशों के विद्यार्थियों के साथ में कम्युनिकेशन किया। इसका मेन टारगेट यही है, शिक्षा वैश्विक सहयोग के माध्यम से दुनिया से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा है कि नई तकनीक और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ें, हरियाणा से प्राप्त शिक्षा और संस्कारों को अपने देशों तक पहुंचाकर राज्य के ब्रांड एम्बेसडर भी बने। और उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ एजुकेशनल कोलैबोरेशन और MOU बढ़ाने पर भी जोर दिया है। साथ ही ये मैसेज भी दिया कि हरियाणा सरकार केवल G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंधों में ही नहीं बल्कि हार्ट टू हार्ट रिलेशन में भी भरोसा करता है। कपास किसानों की फसल सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ में समेकित कीट प्रबंधन पर अधिकतम कितनी सब्सिडी दे रही है। तो हरियाणा सब्सिडी दे रही है, टोटल 4,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है सरकार। और हरियाणा सरकार कपास किसानों की फसल सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 4,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। सूक्ष्म पोषक तत्व एवं एकीकृत कीट प्रबंधन की कृषि सामग्री पर 50% या 2,000 रुपए प्रति एकड़, जो भी कम हो, अधिकतम 2 एकड़ तक जो है ना अनुदान मिलेगा। और किसान कृषि सामग्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार जो है ना सहकारी समिति और के साथ साथ विक्रेता खरीदकर विभाग के पोर्टल के पर अनुदान के लिए जो है ना ये अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ हरियाणा में कपास का क्षेत्र जो है ना सिरसा का इंपॉर्टेंट है, फतेहाबाद, हिसार, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आपके, याद रखना आप लोग। एक चीज आप लोग और याद रखिएगा कि कपास की जो खेती है ना उसी के अगर कोई करता है, जैसे मान लो एक मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, और इस योजना के चलते हुए मान लो कोई कपास की खेती करता है धान की बजाय, तो वैसे तो नॉर्मली 8,000 रुपए प्रति एकड़ मिलते हैं इस योजना के लिए, लेकिन अगर कपास की खेती करेगा तो उनको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। ये इसीलिए ही देती है सरकार ताकि कपास का रकबा है हरियाणा में जो कम होता जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। कपास एक नकदी फसल भी है, आपको याद होना चाहिए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी घटा दिया। वैसे नकदी फसलों का 5% होता है लेकिन इसका तो 2% कर दिया सरकार ने, ताकि लोग किसान जो है ना कपास ज्यादा से ज्यादा बो दे।
15 अगस्त साल 2026 से हरियाणा में कितनी नई अमृत फार्मेसी ने कार्य स्टार्ट कर दिया है? तो टोटल 5 नई अमृत फार्मेसी ने स्टार्ट किया है हरियाणा में। अब हरियाणा के अंदर 15 अगस्त से 5 नई अमृत फार्मेसी स्टार्ट हुई है। 50% तक की छूट पे यहाँ पे दवाइयां मिलती है। फतेहाबाद, हांसी, सिरसा, चरखी दादरी और हिसार में स्टार्ट हुई है। मरीजों को अच्छी दवाइयां और किफायती दाम पे ये अमृत फार्मेसी जो है ना मिल रहे, अमृत फार्मेसी पे दवाइयां मिल रही है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में सप्ताह में कितनी बार राज्य गीत का गायन अनिवार्य कर दिया है? तो हरियाणा में कम से कम एक बार सप्ताह में राज्य गीत गाना जरूरी है। असेंबली में 21 लाइनों के राज्य गीत में हरियाणा की सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत का गुणगान किया गया है। जय 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 हरियाणा जो है ना, ये गीत है एक्चुअली डॉक्टर बालकिशन शर्मा के द्वारा ये लिखा हुआ है, जय 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 हरियाणा। इसको 28 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ये पूरा गीत क्या है सर? जय 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 हरियाणा, पावन धरती वेदों की, जहां हुआ हरि का आना। आपको इसमें से भी एक एमसीक्यू मिलता है, हरि प्लस में अयाणा। हरि प्लस में अयाणा जब भी हम बोलते हैं तो हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु होता है, ध्यान रखना आप लोग। अयाणा का मतलब होता है सर निवास स्थान होता है। तो भगवान विष्णु का निवास स्थान जो होता है ना सर, उसको हरि प्लस अयाणा के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी बात आपके पास में आती है यहाँ पे क्या, हरियाणा की बात आती है तो हर का मतलब होता है भगवान शिव होता है, याद रखिएगा आप लोग, और शिव का निवास स्थान। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ना गीता ज्ञान धरोहर इसकी महाभारत इतिहास, गीता और महाभारत आपको बहुत अच्छे से पता है। हरियाणा के अंदर 18 पर्व, हरियाणा के अंदर आप लोग गीता को पढ़ा, मतलब 18 पर्व महाभारत के पढ़ते हैं। इसमें 6वें पर्व भीष्म पर्व में गीता के बारे में जिक्र करते हैं। मुकुट, शिवालिक, आधार, अरावली, आप ये देखिएगा हरियाणा में नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा और साउथ वेस्ट ये रहा। तो नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा है किसका? शिवालिक का, और साउथ और वेस्ट का हिस्सा जो है ना अरावली का है। मतलब नॉर्थ में शिवालिक होगी, साउथ में आपका अरावली। तो इसलिए मुकुट शिवालिक का, आधार मुकुट शिवालिक का, आधार अरावली का है। यमुना बहती पास, और बिल्कुल पूर्वी छोर पे जो 20 किलोमीटर की बाउंड्री बनाते हुए यमुना नदी बहती है। मौज मनावे कातक नावे, पूरी मन की आस, सरस्वती के अमृत रस का यही सदा है वास। सरस्वती नदी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा के लिए रही है वैसे। सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना, जय 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 हरियाणा। छैल छबीले मर्द निराले और सुंदर श्याणी नार। और इसके साथ साथ होली, दिवाली, ईद, गुरुपुरब, मनते तीज त्योहार। तीज अभी हाल ही में हमने सेलिब्रेट भी की थी, हरियाली तीज इसको बोलते हैं हम लोग। भाईचारा जग से न्यारा, बड़े प्यार में प्यार, दिन दूना और रात चौगुना, शिक्षा और व्यापार, बजते डेरू ढोल नगाड़े, सांग रागनी गाना। ये ध्यान रखना, इसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर रखा है। उपजते हैं फसल सुनहरी, खेतों के बीच किसान। फसल में सबसे इंपॉर्टेंट है गेहूं, पूरे राज्य में उगाई जाती है और हरियाणा को गेहूं की टोकरी कहते हैं हम लोग। खेल खिलाड़ी मेडल लाके देश का करे सम्मान। अब आपको अच्छे से पता है रिसेंटली कॉमनवेल्थ हुआ था, टोटल भारत ने 39 मेडल लिए थे। उसके अंदर से जो है ना 13 टोटल आप लोगों ने मेडल देखे थे और 13 गोल्ड मेडल देखे थे। एक्चुअली उन 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के ही हैं। हरियाणा के टोटल 11 मेडल थे पर 7 उसमें से गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के हैं, और उन 7 में से 6 बॉक्सिंग के हैं, 6 में से 5 अकेले भिवानी जिले के ही हैं। सीमाओं पे भी हर कदम चौकस रहते हैं। छोटा सा प्रदेश है, 44,212 वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया है। अतिथि देवो भव, यहाँ सेवा धर्म निभाना। जय 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 हरियाणा। आपको ये याद भी होना चाहिए गीत, कोशिश करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गीत याद करते हैं, भजन याद कर लेते हैं, गाने याद कर लेते हैं। लड़कियों को वैसे गीत बड़े याद रहते हैं, करना याद, अच्छा लगेगा। इसका मुझे अब राग तो नहीं आता है, अब राग आप इसका देख लेना कहीं यूट्यूब वीडियो या कोई कहीं जहां पे आपको दिख मिल जाएगी। तो जिस तरीके से ये मतलब इसका कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन में इसको आप याद कर लेना। जीके तो याद रहेगी हरियाणा होने के नाते आपको चीजें। मुझे तो खैर इस तरीके से याद हो रखा है ये, मैंने इसको कई बार पढ़ने की कोशिश की और मैंने इसको जीके की तरीके से याद कर लिया, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। आपको जिस भी तरीके से याद होना चाहिए। ये कल्चर का पार्ट है, एग्जाम का पार्ट हो ना हो। और इट में भी HSSC का भरोसा नहीं, आप जानते हैं ना, हो सकता है ये लाइन दे आपको और कुछ तोड़ मरोड़ के दे 4 ऑप्शंस में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, और काम ना आए पर हरियाणा का कल्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हरियाणा के हैं, है ना।
डॉक्टर बाल किशन शर्मा ने इसको लिखा है, डॉक्टर श्याम शर्मा ने इसको गाया है, संगीतकार इसके पारस चोपड़ा है, रोहतक की मालविका पंडित ने इसका निर्देशन किया है। 28 मार्च 2025 को सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा में इसको पारित कर लिया। इस गीत में वैसे एक लाइन चेंज भी की थी, छैल छबिले मर्द निराले सुंदर गोरी नार, इसको छैल छबिले मर्द निराले सुंदर शानी नार किया है, सुंदर गोरी नार की जगह सुंदर शानी नार कर दिया। अब गोरा वर्ड तो एक्चुअली आपको पता है ना, गोरा काला सुंदरता का थोड़ा ना पहचान होता है, आप समझते हो ना भी। हालांकि ये हमेशा से एक मन में निकलता आया जरूर है कि जो गोरा है वो सुंदर है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो थोड़े से सांवले हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। मतलब नैन नक्श जो है ना काफी अच्छा है, सांवले भी है तो भी, तो अगर गोरे काले का कोई प्रभाव नहीं हो तो इस लाइन को इसलिए चेंज भी किया है। एनीवे तो अगला सवाल आपके पास में क्या आता है सर, ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2026 की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में हरियाणा की मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है। मनु के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपको याद होगी, हरियाणा के झज्जर की लड़की है। झज्जर के कौन से गांव की है सर, ये झज्जर के गोरिया गांव की रहने वाली लड़की है और इन्होंने अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है। हांगझाऊ के अंदर एक चैंपियनशिप हुई थी 25 मीटर पिस्टल के अंदर, गोरिया गांव की लड़की है ये, 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट है ये और इनको 17 जनवरी 2024 के लिए 2025 में द्रौपदी मुर्मू जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी जो है ना इनको दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको सम्मानित किया है। करनाल की यशिका महिला का यूनाइटेड स्पेस स्कूल कार्यक्रम में किस टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो ग्रीन टीम में सिलेक्शन हुआ है यूनाइटेड स्पेस कार्यक्रम में। हरियाणा सरकार ने 10 लाख एकड़ जमीन के सुधार के लिए किसानों को जिप्सम पर कितनी सब्सिडी देने का निर्णय किया है, 50% की सब्सिडी पे, ताकि जमीन की जो सैलिनिटी है उसको कंट्रोल कर सकें। हरियाणा में लगभग 7% जमीन ऐसी है जो बंजर भूमि में आती है। हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी मिली है। एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम बनेगा हरियाणा के भुन्ना के अंदर, फतेहाबाद में भुन्ना है वहां पे। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 1857 में रोहतक में जो क्रांति थी ना उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, बताना इसके बारे में। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना आप लोग।